programs to check whether a given number is divisible by 3 or not, या is it divisible by 5 or not, और divisible by 11 or not। और ये तीनों भी प्रोग्राम्स जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। किसी भी प्रोग्राम्स को अगर आप किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर एक नंबर ले रहे हैं और उस नंबर को चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। सो किसी भी नंबर को अगर हम लोग चेक करेंगे कि वो डिविजिबल नहीं है, वो तभी पता चलता है कि अगर उसको डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ प्रिंट और नंबर में डिफाइन करता हूँ 5। अब अगर इस 5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो भी रिजल्ट आ जाएगा, और इस 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो भी रिजल्ट आ जाएगा। ओके, रन, सॉरी यहाँ पे 3 पहले लिखते हैं, रन मॉड्यूल। ये देखिए डिविजिबल बाय 2 करने पे 2.5 आया है एंड 1.66667 आया है। बट ये जो रिजल्ट है ये क्वोशंट का है। सो अगर मुझे ये चेक करना है कि इसको डिवाइड करने के बाद इसका रिमेंडिंग वैल्यू क्या बचा है, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मॉड। सो अगर मैं यूज करता हूँ 5 mod 2, ओके, एंड 5 mod 3, नाउ अब आपके सामने रिजल्ट आएगा। देखिए रन मॉड्यूल, यहाँ पर कितना आया है, रिमाइंडर 1, यहाँ कितना आया है, रिमाइंडर 2। ओके, क्योंकि हम लोगों ने किससे डिवाइड किया, 3 से। अगर मैं यहाँ पर 5 को 5 से ही डिवाइड करता हूँ, 5 को 5 से ही डिवाइड करता हूँ, तो आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। रन मॉड्यूल, ये देखिए यहाँ पर कितना आया है, 1.0, यहाँ कितना आया है, 0। तो अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है, इट मीन्स वो नंबर उससे डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। अभी सेम केस में हमें यहाँ पर प्रोग्राम सॉल्व करना है। सो अगर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं x इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर। नाउ यहाँ मैं चेक करता हूँ फर्स्ट कंडीशन पे, इफ x mod 3 इक्वल टू 0, कि अगर इसको डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आता है, जो मैं कंपेयर करता हूँ 0 के साथ, ओके, जो मैं कंपेयर करता हूँ 0 के साथ, तो अगर ये ट्रू आता है तो आपके पास में ये नंबर डिविजिबल है बाय 3। तो यहाँ मैं मैसेज देता हूँ नंबर, और उस नंबर x कॉमा इज डिविजिबल बाय 3, ओके, और यहाँ पर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसे हम लोग एल्स में लिख देंगे, एल्स। ये देखिए नाउ रन मॉड्यूल, और इसे मैं शेल को क्लोज करता हूँ, फिर से इसे रन करते हैं, रन मॉड्यूल। नाउ यहाँ हम लोग पास कर देते हैं 9 इज डिविजिबल बाय 3। अगेन रन मॉड्यूल, यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो ये मैसेज आपके सामने आ रहा है। ओके, नाउ फॉर सेकेंड केस हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोग्राम के अंदर जहां हमने 3 डिफाइन किया है उसी जगह पर सिर्फ 5 लेना पड़ेगा। कॉपी, सेम प्रोग्राम को ही मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट, यहाँ हम लोग x की जगह पर यहाँ पास कर देंगे 5 इज डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, और फॉर 11 सेम मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ डिविजिबल बाय 11 एंड 11। ओके, अब देखिए रन मॉड्यूल, पहले मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फॉर 5 के लिए 6 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया बिकॉज 6 डिवाइड होता है। यहाँ मैं पास कर देता हूँ 15, देन 15 इज डिविजिबल बाय 5। ओके, यहाँ मैं पास कर देता हूँ 22, नाउ 22 इज डिविजिबल बाय 11 बिकॉज ये सारे नंबर आपके पास में 5 से, 3 से एंड 11 से डिवाइड होते हैं। अगर मैं इसे फिर से रन करता हूँ, रन मॉड्यूल, और नाउ यहाँ पर हम लोग ऐसा नंबर पास करते हैं जो डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 8 3 से नहीं होता है, सो 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 12 5 से नहीं होता है तो 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, एंड 23
11 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये आपके पास में मैसेज आ जाएगा। अब ये प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, किसी ने आपको 3 से पूछा है, 5 से पूछा है, 7 से पूछा है, या किसी और नंबर से पूछा है, तो ये इसी बेस पे डिपेंड रहेगा कि अगर उस नंबर को डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। बल्कि आप इसे यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ एक कंडीशंस के लिए यहाँ पे आपको डिफाइन करके बताता हूँ, 2 mod 2, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ और अगर मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ 0 के साथ, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है ट्रू। यहाँ देखिए रन मॉड्यूल, इसका रिजल्ट आता है ट्रू। सो अगर ये आपके पास में आपने जो कंडीशन डिफाइन किया इसका रिजल्ट ट्रू है तो ही वो अंदर आके आपके पास में प्रिंट करेगा। अगर इसका रिजल्ट ट्रू नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 3 mod 2, ओके, और नाउ आपके देखिए कि इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स आता है तो ये जाता है एल्स में। आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर विथ एवरीवन। थैंक यू।